हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से इतिहास का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर। तो आप आशा करते हैं कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है इतिहास का पिता? हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? यानी इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। पहिया या कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। आई होप आप लोग वन बाय वन क्वेश्चन को सुनते हैं, तो आई होप आशा करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन यह प्रयास हो जाएगा। डबल से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे समझ गए ना पहला कि इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। पहिया या कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ था? होमो-सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ था पुरापाषाण काल में। कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण का। क्वेश्चन आएगा आपको कि पशुपालन का जो स्टार्ट हुआ, पालना जो लोग शुरू किया, किस काल में? तो पुरापाषाण काल में। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैली के चित्र हेतु। मतलब भीमबेटका क्या है? तो एक पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल किसे कहेंगे? जिसे खोद के निकाला जाता है, उसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका प्रसिद्ध क्या है? गुफा शैली के लिए। किसके लिए? गुफा शैली चित्रों के लिए। भीमबेटका है रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश। कहाँ है? आप समझ गए ना, भीमबेटका से 3 को क्वेश्चन आप प्रसिद्ध समझ गए कि भीमबेटका क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैली चित्र हेतु। भीमबेटका है कहाँ है? तो रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है बोगाजाकोई अभिलेख। एशिया माइनर में। किस में लिखा गया है? लिखा हुआ एशिया माइनर में लिखा है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। मतलब आदि मानव जो थे वो सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम पाया गया तांबा हेतु। मतलब मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, मतलब किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। सबसे पहले पालतू बनाया किसे? कुत्ता को। किसे बनाया? कुत्ता को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का काल है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। कौन थे? सिंधु घाटी की सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। किसके लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। मतलब सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक। आपको क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध क्यों थी? तो नगर नियोजन। नगर नियोजन का मतलब कि एक उसका पक्का सड़क हुआ, मतलब पक्की नगर बनाया हुआ था सारा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को व्यवसाय था कृषि। कौन था? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु वासियों तथा मुख्य फसल जौ और गेहूं। कौन है? सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या है? जौ और गेहूं है। कपास की खेती प्रारंभ की गई थी सिंधु वासियों के द्वारा नहीं। सिंधु सभ्यता का पूर्व एवं पश्चिमी पुरातत्व स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतकोंडगढ़ बलूचिस्तान। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल है क्रमशः मांडा, अखनूर जम्मू कश्मीर एवं बाई मादाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर स्थित है हिंडनी नदी पर। किसने? हिंडन नदी। किसने? आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता थी नगर निकाय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। मतलब कैसा आकार था? सिंधु सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, जो किस नदी पे? भोगवा नदी के किनारे बसी हुई है। लोथल स्थित है, लिखा हुआ निश्चय, भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट, हड़प्पा में, भारत में हड़प्पा की बृहद स्थल है राखीगढ़, हिमीसागर हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। किसकी? पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। किसने जानकारी दी? चार्ल्स मैसन ने दी 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप हमें। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के जापान प्रांत के
मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। मतलब हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत का मतलब पंजाब राज्य में। कहाँ है? हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। समझ गए? 3 बातें यहाँ से पूछेगा आपको कि हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो आप याद रखें हरा घाघरा, हा से हड़प्पा, रा से रावी, और कहाँ है? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। ओके, नेक्स्ट बताएंगे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता थी कांस्य युगीन। कौन सभ्यता थी? कांस्य युगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप हमें, हड़प्पाई समाज थी मात्रात्मक स्वामित्व चिन्ह देने हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रूप था शतरंज खेल में। मतलब किस में, कौन सा खेल को वो मानते थे, मतलब समझते, रुचि था उसको? शतरंज में। धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ जिला में। नेक्स्ट बताएंगे हमें क्वेश्चन, R37 कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है हमें? हड़प्पा से मिला। हड़प्पा के लोग अभिज्ञान थे लोहा से, मतलब किस धातु से, मतलब जानते नहीं तो लोहा से दूर थे वो। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रमुख रंग क्या है? लाल है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल ने किया हुआ था। नेक्स्ट बताएंगे हमें, मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य लोकतंत्र एवं रंगपुर से। जूते हुए खेत के साक्ष्य मामले में कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। नेक्स्ट बताएंगे, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अंगूर प्राप्त हुए थे लोथल एवं कालीबंगन से। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुतकोंडा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदाड़ो, जिसे खोज 1922 में प्राप्त हुई थी। रखालदास बनर्जी ने किया हुआ था। इसका खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत्यु का टीला। नर्तकी का कांस्य मूर्ति मिला है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिला में, सिंध नदी के तट पर। नेक्स्ट बताएंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहद स्नानागार मेसोपोटामिया आधुनिक नगर इमारत का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 1600 से ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता संस्थापक आर्य कौन थे? आर्य थे। नेक्स्ट बताएंगे, आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। क्या कहा जाता? अमाजू। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन का आंसर, आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान। आर्यों का मूल निवास था मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा या संस्कृत और मुरसरस। आर्यों का प्रिय पशु देवता कौन था? इंद्र देवता या घोड़ा पशु था घोड़ा। अब इंद्र को पूजा करते थे। नेक्स्ट, आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। वेदों और वेदांगों संख्या, वेद है 4, वेदांग है 6। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में सूक्ति है 1028। ऋग्वेद में संकल्पकर्ता कृष्ण दौड़ापन वेदव्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋतु के हैत्रो। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है 1 से 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित देवता इंद्र यानी पुरंदर। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को सावित्री के लिए। नेक्स्ट, 10 राज युद्ध राजदर्शक हुआ था, उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 राज युद्ध लड़ा गया था परुसरी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जानों के बीच। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खील। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अज्ञान न मारने जाने के योग माना गया था? गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। गोत्र शब्द का उत्पत्ति होते उत्तरी वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संगीत अथर्ववेद में है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट, सामवेद यजुर्वेद को मंत्रों को उच्चारण करने वाले यत ऋषियों कहलाते उदागत या अर्धवायु। त्रयी ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचशील 25 ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की संख्या 18 है। जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी था। पुराणों की संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। नेक्स्ट, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन संख्या दर्शन। न्याय संख्या दर्शन के प्रवर्तक गौतम, कपिल, योगी या मीमांसा के लेखक पतंजलि और जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांडों से। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद संख्या 108 है जो प्रामाणिक 13। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्मय तथा ओम लिया गया बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून पुस्तक है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेकर मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा किया था बदायूनी 16वीं सदी में। रामायण का फारसी अनुवाद किया बदायूनी ने। चारों वेदों का सम्मिलित रूप कहते संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध का जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर थी मल्ला गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता महामाया देवी जो कोलिया वंश के। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा अर्थार्थी कंटक और चन्ना। बुद्ध के गृहस्थ त्यागना महाविष्कर्मण। बुद्ध की गृहिणी का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कला धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेट्स ऑफ ऑल एवरीवन।